डी चौक इस्लामाबाद से असलहा फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस, खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में 24 नवंबर को पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि मौक़े वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गई है। इसको अगर तरक्की नहीं कहते तो फिर किस चीज को तरक्की कहते हैं? महंगाई जो है वो 78 माह में कम तरीन सतह के ऊपर आई है। बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने से हम इस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पे डिफॉल्ट की बातें हो रही थी और एक सियासी जमात जो है इंतशार फैलाने के लिए IMF को लेटर लिख रही थी। जो एक झूठा बयानिया चलाया गया है कि गोली क्यों चलाई, ये वो गोली है जो टरखाने के लिए दी जाती है। गोली शोरी तो कोई नजर नहीं आई है। और मैं पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूं कि तरीके इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसमें कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार, पुलिस, रेंजर्स का, फौज का कोई भी एहलकार स्टेज फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तरीके इंतशार एक वीडियो ले आए जिसमें कोई एहलकार मुजाहिरीन पर फायरिंग करा हो। एक शख्स कंटेनर पर चढ़कर नमाज पढ़ा है। कंटेनर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। इस्लामाबाद में मसाजिद मौजूद हैं। ये नौसर बाजों की जमात है। दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आए तो उन्हें 5 मिनट में अंदर कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर आपको लाशें ही लाशें मिलेंगी। लाश एक भी नहीं, अगर होती तो सामने आ जाती। महंगाई का कम होना वज़ीर आज़म की मेहनत का नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 26 नवंबर को डी चौक में जाबाहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ देने का ऐलान। एहतजाज में जख्मी होने वालों को 10-10 लाख रुपए देने की मंजूरी। पख्तूनख्वा काबीना ने पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 जजेस की आसामियां तख्लीक करने की मंजूरी भी दे दी। जमशुदा अजला, जनूब अजला और मालाकंड में सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बम प्रूफ गाड़ियाँ फराहम करने का फैसला किया गया है। हमारे सूबे के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से ख़राब हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इक़दाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी अवाम ने जाने दी हैं। तलबा मुकाबला करना सीखें, हमने हार नहीं माननी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कॉलेज लाइफ में FIR को डिग्री समझता था। FIR की शक्ल में बहुत डिग्रियाँ हासिल की हैं। कॉलेज से निकाला गया तो सियासत में शामिल हो गया। अवाम ने मुझ पर भरोसा करके वोट दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। बताया गया कि रवा बरस अक्टूबर तक 7,984 खुफिया ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जाम इकदाम का फैसला किया गया। दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, नेक्टा का असल रोल बहाल किया जा रहा है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। तमाम सूबों की पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम का जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहल खाना की मुलाकात नहीं करा रही। मुलाकातें न होने से घर वालों में शदीद इस्तराब पाया जाता है। मुलाकात के लिए बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हुकूमत निहत्ते कारकुनों को किस जुर्म की सजा दे रही है? एहतजाज तो हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि आई जी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज मिलाया गया। KP हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही उसके लिए वबाल जान बन चुका। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलराइज किया जाए। PTI को कहीं ना कहीं से ऐसे ममालिक से सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आप सिर्फ PTI का फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उसमें भी आपको भारतीय और पता नहीं यहूदी और पता नहीं किन किन ममालिक के लोग मिलेंगे जिन्होंने PTI को फंड किया है। पाकिस्तान में सियासत करने वाली एक सियासी जमात जिसका मकसद ही पाकिस्तान में दावे तो बड़े करते हैं कि जो खिदमत ही करनी है लोगों की, तो ऐसी जमात को गैर मुल्की क्यों फंड करेंगे जिनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। PTI को ऐसे ममालिक से फंडिंग हो रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। कराची में सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, एक आदमी जेल में है, उसके लिए अमरीकी कांग्रेस अरकान खत लिख देते हैं। फ़लस्तीन पर जुल्म की बात आती तो कांग्रेसमैन सो रहे हैं। इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क से बाहर बैठे लोग तहरीक इंसाफ की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निमटना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन किए जाएँ। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा का बयान, कहा कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी हम मनसबों के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बात होती है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GH की हमला केस में 47 मुलजमान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गन्नापुर, उमर अयूब, शिबली फराज, ताजगुल समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अदम हाजिरी पर जारी किए गए। हुकूमत लिख कर दे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि इन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इस्तराब पाया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले पर अमल नहीं हुआ, आप तौसील पर तौसील ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जुलूसों के लिए पेश की इजाज़त लेने का सदारती ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद ऑर्डिनेंस मुअत्तली का हुक्म जारी किया। बार काउंसिल और सिविल सोसाइटी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से रोक दिया। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी एहतजाज और जल्द से जुलूस से 1 हफ्ता कबल डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पाकिस्तानियों के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स का खुद नोटिस केस निपटा दिया। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने इस्तफसार किया कि क्या फॉरेन अकाउंट्स की निशानदही हो गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, निशानदही के बाद रिकवरी हुकूमती महकमों ने करनी है। FPR के वकील ने कहा, अब तक 880 मिलियन की रिकवरी हो चुकी है। बाकी मुकदमात में भी रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि FPR को रिकवरी में मुश्किल है तो पार्लियामेंट को तरमीम तजवीज़ करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिनसे रिकवरियाँ हुई, क्या उन केसेस के मेरिट पर फैसले हुए। वकील ने बताया, रिकवरियों के केसेस पर फैसले मेरिट पर हुए। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि गैर मुल्की अकाउंट्स केस में अदालत से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी के खिलाफ इस्तदा की गई। तौबा है, क्या ऐसी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है?
वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कंपटीशन कमीशन का दौरा। वज़ीर ख़जाना ने कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग ली। कहा कि मुख्तलिफ मुआशी शोबों और मार्केटों से माफियाज़ के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम लिए जाएँ। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कंपटीशन से मुतालिक मुकदमात पर खसूसी बेंच बनाए। जिन मुकदमात में हुकूमत के रेवेन्यू मौजूद हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट मुआवनत करे। मुकदमात की पैरवी के लिए कंपटीशन कमीशन मुल्क के बेहतरीन वकला की खदमात हासिल करे। हुकूमत माफियाज़ के खात्मे के लिए कंपटीशन कमीशन को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। PIA का नए साल 2025 की आमद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान। कनाडा से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों की टिकट पर 10% रियायत दी जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक टिकट बुकिंग 10 दिसंबर तक की जा सकती है। खरीदे गए रियायती टिकट पर कनाडा से पाकिस्तान के लिए सफ़र 11 जनवरी से 20 मार्च तक 2025 तक किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मिला जुला रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1086 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,04,361 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, लेकिन इसके बाद 100 इंडेक्स में कमी के बाद अब 1,03,780 पॉइंट्स तक पहुंचा है। हिस्सेदार बाजार में अब तक 404 कंपनीज के शेयर्स का लेन देन हो चुका है। 197 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें बढ़ी, 193 कंपनीज के शेयर्स गिर गए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। रियाद में मुनक़्क़िद होने वाली वाटर समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर ईरान चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए काउंसिल के 28वें इजलास में शिरकत करेंगे। चार्टर फॉर ECO क्लीन एनर्जी सेंटर पर दस्तखत होंगे। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी हुई या नहीं, हुकाम ला इल्म। VPNs की बंदिश और इंटरनेट सर्विसेज में तातुल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।